So I finally got to watch Kalki 2898 AD directed by Nag Ashwin because I didn't got to watch it in cinemas when it was released because due to some personal reasons. But now that it has arrived on OTT on Netflix, I have finally watched it. So here are my thoughts. Now, first of all, let's call the elephant in the room, the VFX of the movie, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. अगर मैं बॉलीवुड के स्टैंडर्ड को कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो अब यहाँ पे तुम बिल्कुल भी इससे मतलब ये तो कह नहीं सकते हो कि भाई मेरे को ड्यून वगैरह जैसे कुछ VFX चाहिए. ऑब्वियसली तुम इतना नहीं चाहते हो, पर जब आपने आदि पुरुष और गणपत जैसी चीज़ें देख रखी हो तो एक तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं. पर मैं कहूँगा कि अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ मीडियम लेवल पे भी है ना, तो वहाँ पे भी कल्कि स्टैंड आउट करती है. VFX जितने ज़्यादा हैं इस मूवी में उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. और वो महाभारत में जितने भी VFX के जो सीन्स हैं भाई वो मज़ा आ जाता है. महाभारत के जितने भी सीन्स दिखाए हैं भाई वहाँ पे उनका एक हैवीनेस जो है सीन्स में, जो इमर्सिव वर्ल्ड है, जो मतलब पूरा बैटल फील्ड का जो उन्होंने दिखाया है भाई वो सच में बहुत ज़्यादा एपिक लगता है, देखने में मज़ा आ जाता है. और जो मूवी का जो एक डिप पॉइंट है भाई वो एब्सोल्युटली तुम जानते ही हो, प्रभास खुद हैं जो कि मेन लीड हैं. मैं सच में कहूँगा कि प्रभास का अब ऐसा हो गया कि यार उनका नाम जिस भी मूवी से जुड़ जाता है ना तो मेरी तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बिल्कुल लो हो जाती हैं. अब भले ही तुम प्रभास को देखकर तुम्हारी कैसे हो, तुम मतलब उनके डाई हार्ड फैन हो जो भी हो, बट स्टिल बाहुबली के बाद मैंने उन्हें जितनी भी मूवीज़ में देखा है ही हैज़ ऑलवेज लेट इट डाउन. मेरे को उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी कुछ होती नहीं है. एक्टिंग के मामले में भी उन्होंने कल्कि में भी कुछ ऐसी कुछ खास एक्टिंग नहीं करी है. और मैंने उस टाइम पे रिव्यूज़ वगैरह देखे थे मूवी के, और जिस हिसाब से उन्होंने बताया था कि यार ऑब्वियसली कि प्रभास ने चलो पिछली वाली मूवीज़ के मुकाबले अच्छी एक्टिंग करी है, कहीं नहीं करी है यार, बहुत ही बेकार एक्टिंग करी है. एक्टिंग तो उन्होंने बिल्कुल करी नहीं है. ऊपर से जो उन्हें फ़नी डायलॉग्स जो दे दिए गए थे वो बिल्कुल भी लैंड भी नहीं करते हैं भाई. वो उन पर हंसी भी नहीं आती है, पता नहीं किसको हंसी आ रही होगी. अमिताभ बच्चन हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अश्वत्थामा इज़ द वन हु हैज़ कैरीड द मूवी आई वुड से अप टू 70 to 80%. भाई वो जिस भी सीन में आते हैं वहाँ पे लगता है कि अब मूवी के अंदर एक वज़न है, जो एक इमर्सिवनेस है वहाँ पे वो फील होती है कि आप जैसी स्क्रीन पर अश्वत्थामा को देखते हैं भाई वो देखकर ऐसा लगता है कि हाँ यार अभी आपका इंटरेस्ट है मूवी के अंदर. ऑल्सो जो कमल हसन को तो बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है, बट ही हैज़ जस्ट किल्ड इट. उन्हें जितना भी कुछ स्क्रीन टाइम मिला था भाई वो अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं पूरी तरीके से. वहीं इसके अंदर काफ़ी सारे आपको केमियो भी देखने को मिलते हैं, और जो पूरा जो वर्ल्ड है जो उन्होंने बनाने की कोशिश करी है भाई वो एक तरह से इमर्सिव तो है, बट जैसे ही आप एक ग्राउंड रियलिटी पे जाते हो ना, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट्स वगैरह कुछ दिखाई हैं, वहाँ पे 6000 साल आगे की कहानी आपने दिखाई है, तो ऐसा लगता है मानो कि रेगिस्तान की कुछ चट्टानों के ऊपर लोगों ने मतलब लाइटनिंग लगा दी हो, लाइट रोड्स लगा दी हो अलग कलर की. तो इतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आता है. ऊपर से जो प्रभास का जो इंट्रोडक्टरी सीन है भाई वहाँ पर इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी बेकार है, मतलब एक्शन सीक्वेंस है भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है. डायलॉग्स पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं. आई जस्ट हेटेड इट. सेकंड हाफ ऑफ द मूवी जो है वो इस मूवी को बचा लेता है भाई. सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी सी सही लगती हैं. जो चीज़ें जो इतनी सारी दिखाई गई थी वो एक प्लेस पे आना शुरू होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगनी शुरू होती हैं कि भाई यहाँ से मज़ा आता है. ऊपर से जो एक्शन सीक्वेंस भी है जो सेकंड पार्ट में है वो एक काफ़ी ज़्यादा एक अपग्रेड है कंपेयरिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर आपको क्रिंजपना पूरी तरीके से दिखाई देता है. ऊपर से जो दिशा पाटनी और प्रभास के बीच का जो एंगल दिखाया है भाई वो इतना ज़्यादा बेकार लगता है. मतलब जस्ट फॉर द सेक कि आपको बस उन्हें उनकी बॉडी दिखानी थी, दिशा पाटनी की कमर वगैरह आपको दिखानी थी, या फिर आपको प्रभास को एक हीरो के साथ हीरोइन होनी चाहिए. जस्ट फॉर दैट सेक आपने मूवी में डाल दिया है, तो वो कुछ स्टोरी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी करता हुआ नज़र नहीं आता है. ऊपर से दीपिका पादुकोण को मैं ज़रूर कहूँगा कि शी इज़ अ रियली ग्रेट एक्ट्रेस. आई डोंट थिंक कि उनके अलावा, और शायद मैं कह सकता हूँ आलिया भट्ट जो है, उनके अलावा मेरे को नहीं लगता बॉलीवुड में इस समय कोई भी ऐसी लेडी है जिसे आप यहाँ पर एक मूवी में एक मदर का रोल करते हुए देख सकते हो, और फिर दूसरी मूवी में वो शाहरुख खान के साथ आपको ठुमके लगाते हुए भी दिख जाएंगी. बट प्रभास इज़ द वन हु जस्ट took the whole excitement from the movie. I mean जब आपको पता होता है कि जो इंटरनेट पे जो आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं कि उन्हें
150 से 200 करोड़ कुछ मिले हैं मूवी के, तो आपको उस हिसाब का काम भी तो डिलीवर करना पड़ता है। पर प्रभास हमें वहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसा कुछ डिलीवर करते हुए नहीं दिखते हैं। ऊपर से जो उनका जो कैरेक्टर को जो वो बिल्डअप करना चाह रहे थे कि वो 6000 साल बाद जो इतनी ज़्यादा जो वर्ल्ड है उसमें केवल काशी बची हुई है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पूरा एक केओटिक वर्ल्ड है जहाँ पे लोग बस अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वर्ल्ड है वो। पर यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि प्रभास बहुत ज़्यादा फंकी टाइप है, ठीक है वो चीज़ सही है, बट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि आपको आगे जाके मूवी में इनको लेकर एक बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील करना है। अगर आपने मूवी देखी है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, तो जैसे ही वो ट्रांजिशन होता है भाई वो फील ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनके मैच्योर एक्ट करते हुए उन्हें दिखाना चाहिए था, बट वो चीज़ हमें कहीं नज़र ही नहीं आती है। सो फॉर मी आई वुड से कल्कि इज़ अ 5.5 आउट ऑफ 10। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो कुछ भी लगाओ, मैं तो नहीं कहूँगा कि तुम्हें इसे देखना चाहिए, इतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं यार, मैं सच बताऊँ तो। अगर तुमने सच में हॉलीवुड की कुछ अच्छा सिनेमा तुम्हें देखना पसंद है साइंस फिक्शन के फील्ड में ही, तो तुम्हें इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। जो शंभाला को लेकर जो उन्होंने शील्ड वगैरह दिखाई है, आपको कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे कि ये स्टार वॉर्स से उठा लिया या फिर ये तो भाई वकांडा में है जो शील्ड जो बाहर की तरफ होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सीधे सीधे दिख जाती हैं। ऊपर से वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो दिखाया गया है वो भी एक मूवी में है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपको सब कुछ ऐसा दिखता है कि यार ये यहाँ से चिपका दिया, ये यहाँ से चिपका दिया है। अमिताभ बच्चन, कमल हसन एंड VFX, These are the things that have carried out कल्कि। प्रभास ने अपना इतना कुछ काम नहीं करा है। अब मेरे को समझ में नहीं आता है कि डायरेक्टर्स को समझना चाहिए कि यार ठीक है एक जो है उनके वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है प्रभास, बट आपको अपनी कहानी के साथ भी एक अच्छा सा एक जस्टिस करना चाहिए कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कहानी जो है वो ड्राइव कर रही हो कैरेक्टर्स को। आगे भी पार्ट्स आएंगे। Now that movie has become such a hit commercially and critically, लोग इसे लाइक कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ बॉलीवुड से कुछ और भी ज़्यादा अच्छा निकले, और कल्कि मेरे लिए जस्ट एन एवरेज मूवी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।